अल्हम्दुलिल्लाहि आलिमिल ग़ैबि वश्शहादतिल क़विय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। दौरे सिद्दीक़ी में ईफ़ाए अहद। बुज़ुर्गान मोहतरम, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतिकाल हुआ तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुनादी करा दी और ऐलान करा दिया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स से कर्ज़ लिया या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स से कोई वादा किया हो तो वह हमारे पास आए, हम उसका कर्ज़ अदा करेंगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए वादे को पूरा करेंगे। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब बहरीन के आमिल की तरफ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास माल आया तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने जाकर के कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कुछ देंगे, लेकिन देने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे कुछ माल दिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुझसे वादा किया था उस वादे को पूरा कर दिया। अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे 13 अदद जवान ऊँट देने का वादा किया, लेकिन कब्ल इसके कि आप 13 जवान ऊँट मुझे देते उससे पहले ही आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से मुनादी कराई गई, ऐलान कराया गया कि जिस शख्स से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ लिया हो या किसी से कोई वादा किया हो तो वह हमारे पास आ जाए, हम पूरा करेंगे। अबू जुहैफा कहते हैं कि मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पहुंचा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए वादे का तज़किरा किया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वादे को पूरा कर दिया। अबू बिश्र मादनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ माल देने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को पूरा करने से पहले आप दुनिया से चल बसे और जिस वक्त बहरीन के आमिल की तरफ से आपकी यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में माल आया तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे को याद दिलाया तो उन्होंने उस वादे को पूरा कर दिया। बाद हज़रात अकाबिरीन फरमाते हैं कि नजरान के नसारा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुआहिदा किया था और उस मुआहिदे में ये तहरीर था कि नजरान के नसारा हर साल माह रजब में 1000 पोशाक दिया करेंगे।
रिबा यानी सूद को ख़त्म करेंगे और मुसलमान उनकी जान की, माल की, आबरू की हिफाजत करेंगे और उनके कलीसाओं को अमान देंगे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो नजरान के नसारा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए मुआहदे का तज़किरा किया। मकसद इन हज़रात का ये था कि ये उस मुआहदे की तस्दीक और तौसीक चाहते थे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देर नहीं लगाई और ज़रा सी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नजरान के नसारा से मुआहदा किया था उसकी तस्दीक कर दी, तौसीक कर दी और एक तहरीर लिख कर के दी, जो तहरीर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर के ऐन मुवाफिक थी। बुजुर्गान मोहतरम, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आपके इरशादात, आपके अफ़ाल और आमाल हर एक का कामिल और मुकम्मल तरीक़े पर तहफ़्फ़ुज़ करते थे। लेकिन इसके बावजूद बाद लोग ये कहते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपने माली हुकूक का मुतालबा किया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके माली हुकूक अदा करने से इनकार कर दिया। बुजुर्गान मोहतरम, ये बात अकल से बालातर है, समझ में नहीं आती कि जो सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए वादे को पूरा कर रहे हों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई हर बात, आपका हर अमल, आपका हर फ़ेल उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हों, तो क्या वो अज़वाज मुतहरात, अहले बैत, उनके माली हुकूक को पूरा नहीं करेंगे, उनके माली हुकूक को अदा नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। जबकि ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबतदारी मेरे नज़दीक मेरी क़राबतदारी के मुकाबले में ज़्यादा अज़ीज़ है, ज़्यादा महबूब है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़्ज़ा और अक़रबा का मैं अपने अज़्ज़ा और अक़रबा के मुकाबले में ज़्यादा लिहाज रखता हूँ और ज़्यादा ख्याल करता हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अपने माली हुकूक का मुतालबा करना, दरअसल बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में छोड़ कर गए तो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसकी तक़सीम चाहती थी, क्योंकि हज़रत अब्बास, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली, इन तीनों का मसलक ये है कि पैगंबर जो छोड़ करके जाता है, जैसे और लोगों के मालों में मीरास की तक़सीम होती है, वैसे ही पैगंबर के माल में भी मीरास की तक़सीम होती है। जबकि जमहूर उलमा का मसलक ये है कि पैगंबर
जो माल वगैरह छोड़ करके जाता है उसके अंदर मीरास तकसीम नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह के रास्ते में सदका होता है। और जब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुतालबा किया था तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही हदीस पेश फरमाई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम पैगंबर और रसूल जो कुछ छोड़ते हैं उसके अंदर मीरास तकसीम नहीं होती, बल्कि वह अल्लाह के रास्ते में सदका होता है। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस फैसले की तस्दीक और तौसीक तमाम सहाबा ने की, हत्ता के बनु हाशिम जिनमें हज़रत अब्बास हज़रत अली भी शामिल है, इन्होंने भी इस फैसले की तस्दीक की और तौसीक की। चूँकि अगर ये हजरात तस्दीक और तौसीक न करते तो जाहिर सी बात है कि ये जद्दोजहद करते, एहतजाज करते, अपनी राय लोगों के दीगर हजरात सहाबा इकराम के सामने जाहिर करते, लेकिन इन्होंने भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले को तस्लीम किया और माना। आप हजरात को मालूम होगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिलाफत का ज़माना शुरू हुआ, लेकिन हज़रत अली ने भी अपने दौरे खिलाफत में अबू बकर के फ़ैसले को नहीं बदला, किसी तरह का कोई तगय्युर नहीं किया, बल्कि उसी फ़ैसले को जो का तू बाकी रखा। फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिलाफत का ज़माना 6 माह का गुज़रा। उन्होंने भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ैसले को जो का तू बाकी रखा और किसी तरह का कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं किया। असल बात ये थी कि अमवाल मदीना, बनु नदीर के अमवाल, बाग फदक, खैबर की ज़मीन और जायदादें, इनकी हैसियत क्या थी? हज़रात उलमा की अक्सरियत ये कहती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन चीज़ों पर ज़ाती मिल्कियत नहीं थी, बल्कि आपको ज़ाती तौर पर तसर्रुफ़ का हक़ हासिल था। आप जहाँ चाहते, जिस जगह चाहते, जिन लोगों पर चाहते खर्च करते थे। जबकि बाद लोगों की राय यह है कि इन चीज़ों पर आपकी ज़ाती मिल्कियत थी और ज़ाती मिल्कियत की वजह से ही बाज़ लोग तक़सीम मीरास के कायल थे। लेकिन इन पर ज़ाती मिल्कियत नहीं थी, बल्कि ज़ाती तौर पर तसर्रुफ़ का हक़ हासिल था। यही वजह है कि जब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खैबर की ज़मीन जायदाद में, बाग फदक में तक़सीम मीरास का मुतालबा किया तो फरमाया कि ये अल्लाह के रास्ते में ये चीज़ें सदका हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अमवाल से जिन लोगों के हुकूक अदा करते थे, मैं मन्नो अन उसी तरीक़े पर लोगों के हुकूक अदा करता रहूँगा और अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं करूँगा। यही वजह है कि जिस तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अमवाल से अपने अहले बैत को सालाना इखराजात दिया करते थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही सिलसिला बाकी और कायम रखा। और अमवाल खुमुस के बारे में तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मौजूद है कि हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अब्बास, हज़रत उसामा इब्न ज़ैद की मौजूदगी में हज़रत अली ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के पैगंबर, ये जो अमवाल खुम्स वग़ैरह है, आपके बाद हो सकता है कोई निदा और झगड़ा पैदा करे, इसलिए इनके सिलसिले में तौलियत का हक़ मुझे दे दिया जाए और मैं आपके क़राबतदारों में
बनु हाशिम की औलाद में इन अमवाल में इनका जितना हक बैठेगा इन तक पहुंचाता रहूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हक़ तौलियत दे दिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी हज़रत अली मुतवल्ली रहे, उमर के ज़माने में भी हज़रत अली मुतवल्ली रहे। बाद लोग ये कहते हैं कि बाग़ फ़दक, खैबर वगैरह की ज़मीनें ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हिबा कर दी थी, अतिये में दे दी थी। और दलील के तौर पर अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत पेश करते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, जिन कलिमात को और जिन कलिमात के ज़रिए से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए बाग़ फ़दक और खैबर की ज़मीन वग़ैरह को बतौर अतिये के, बतौर हिबा के साबित किया जाता है, वो अल्फाज और वो कलिमात हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के है ही नहीं, बल्कि किसी और के हैं और अबू सईद खुदरी की तरफ गलत मंसूब किया जाता है। बाद लोग ये कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब बाग़ फ़दक वग़ैरह के लिए ये दावा किया कि अल्लाह के रसूल ने बतौर अतिया और बतौर हिबा के मुझे दे दिया था, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया गवाह पेश करो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत उम्मे ऐमन और हज़रत अली को बतौर गवाह के पेश कर दिया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस शहादत को रद्द कर दिया और इस शहादत को कबूल ही नहीं किया। इस तरह के इल्ज़ामात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लगाए जाते हैं। और बल्कि मज़ीद बाद लोग तो ये कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली और उम्मे ऐमन की गवाही की बुनियाद पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए एक तहरीर लिख दी, एक वसीक़ा लिख दिया, लेकिन वहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने उस वसीक़े को लिया, उस तहरीर को लिया और फाड़ दिया और अबू बकर से कहा कि वफूद पर कहाँ से खर्च करोगे। बुजुर्गान मोहतरम, जिन सहाबा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अहले खाना, अहले बैत पर अपने माल और अपनी जान को निछावर किया, कुर्बान किया, क्या वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बारे में ऐसा सोच सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। यह हज़रात सहाबा किराम पर इल्ज़ामात हैं और बहुत बड़ा बुहतान है। बाद लोग ये कहते हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने माली हुकूक का अबू बकर सिद्दीक़ से मुतालबा किया और उन्होंने देने से इनकार कर दिया, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नाराज़ हो गई और मरते दम तक नाराज़ रही। बुजुर्गान मोहतरम, सोचने की बात यह है कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने हुकूक का मुतालबा किया और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के पैगंबर की हदीस बयान कर दी, तो क्या वो अल्लाह के पैगंबर की हदीस को सुनकर नाराज़ होती? ये खिलाफ नकल भी है और खिलाफ अकल भी है। बल्कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश फरमाई, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खामोशी इख्तियार कर ली। बाद लोगों ने इस खामोशी को नाराज़गी समझ लिया, या बाद रावियों ने नाराज़गी को नकल कर दिया। ये उन रावियों का अपना कयास है और अपना ख्याल है जो हकीकत के बरखिलाफ़ है। बल्कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नाराज़गी या तो बाहमी तहवील, बाहमी तकसीम पर थी, जिसका ताल्लुक़ अबू बकर सिद्दीक़ से नहीं था,
और यह बशरी तकादे के बुनियाद पर नाराज़गी थी, जैसे कभी कभी हज़रत फातिमा ज़हरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी नाराज़ हो जाती थी बशरी तकादे की बुनियाद पर। और जो लोग कहते हैं मरते दम तक नाराज़ रही, उन हज़रात की बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में भी और अहले तशय्यो की किताबों में भी ये बात लिखी हुई है कि जब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हुई और मरदुल वफ़ात में मुब्तला हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाज़त लेकर हज़रत फातिमा ज़हरा के पास पहुँचे और मादरत की, और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राज़ी हो गई। आपको मालूम होगा कि जब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो मस्जिद के एक जानिब हज़रत अली का मकान था, दूसरी जानिब हज़रत अबू बकर का मकान था, और हज़रत अली से पांचों नमाज़ों में मुलाकात होती थी। तो उनके इंतकाल पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर नमाज जनाजा में शरीक हुए, और हज़रत अली ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। हज़रत अबू बकर ने कहा कि आप ही पढ़ाइए। तो हज़रत अली ने फरमाया कि आपके होते हुए मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता, चूँकि आप खलीफा हैं और खलीफा इमामत में मुकद्दम होता है। बाद लोगों ने तो यहाँ तक लिखा है हज़रत अबू बकर हज़रत उमर के बारे में कि जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने और हज़रत अली ने खिलाफत की बैत नहीं की, तो अबू बकर ने हज़रत उमर को भेजा कि अली को बुला के लाओ, और अली के साथ में दो चार सहाबा और भी थे। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आने से इनकार किया तो हज़रत अली को ज़दकोब किया, सख्त और सुस्त कहा, घर को जलाने की धमकी दी, और अलयादु बिल्लाह फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लात मारी। इस तरह के खराफात लोगों ने अपनी किताबों में हज़रत अबू बकर हज़रत उमर के बारे में लिखी। बुजुर्गान मोहतरम जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए कुर्बान कर दी हो, क्या वो मामूली सी चीज़ों पर अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाराज़गी को मोल ले सकते हैं? क्या अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। असल बात यह है कि जो यहूदी थे और जो ईरान के मजूसी थे, चूँकि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की वजह से उन पर कारी ज़र्ब लगी थी, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था, इसलिए यह हज़रात अपने दिलों के अंदर अबू बकर से और उमर से अदावत रखते थे, नफ़रत रखते थे, इनसे दुश्मनी रखते थे। इसलिए अबू बकर के बारे में, उमर के बारे में इन्होंने मुग़ल्लज़ात बके और गलत सलत चीज़ें तारीख़ी किताबों के अंदर नकल की, और वो चीज़ें हम लोगों के अंदर फैल गई। और हम में से बाद लोग जिनके अकायद कमज़ोर होते हैं, जो किताब व सुन्नत से वाकिफ़ नहीं होते, जो हज़रात सहाबा किराम की हैसियत से, उनके मकाम व मर्तबे से नावाकिफ़ होते हैं, वो ऐसी खराफाती चीज़ों पर यकीन कर लेते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, हमें तारीख़ी किताबों का मुताला करना चाहिए, हज़रात सहाबा किराम के हालात ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए, चूँकि हमारे और इस्लाम के दरमियान हज़रात सहाबा किराम ही वास्ता हैं। अगर हज़रात सहाबा किराम मुत्तहम हो गए और यही ऐबदार साबित हो गए लियाज़ बिल्लाह, तो इस्लाम की तामीर चूँकि हज़रात सहाबा किराम ही पर कायम है, तो इस्लाम ही मुनहदिम हो जाएगा। यह कुरान करीम हम तक हज़रात सहाबा किराम ही के वास्ते से पहुँचा। जब वही लोग मुत्तहम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कुरान करीम के अंदर भी शुकूक और शुबात पैदा हो जाएंगे। ये आज
छठी किस्त आप हजरात के सामने पेश की गई और इंशाअल्लाह कल 7वीं किस्त पेश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों को आमाल सालिहा करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।